भारत सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद के जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार की कार्रवाई से दहशत मची हुई है, जिस तरीके से प्रतापगढ़ जनपद में सारे जो अपराधी हैं, चाहे नशीला पदार्थ हो गया, चाहे जो भी जिस मामले में अपराधी अपना प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, अपना जो है कर्मकांड कर रहे हैं, उस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कप्तान का जो कार्रवाई है उससे जो दहशत मची हुई है। और उसी मामले को लेकर मैं बात करना चाहूँगा पट्टी तहसील की, जो बैनामे रजिस्ट्री को लेकर जिस तरीके से गोलीकांड हुआ, मुख्य आरोपी ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के ऊपर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे, उसमें घायल भी हुए। उस मामले को लेकर समर्थकों की जो राय है और उनके जो समर्थक है, उनका जो परिवार परिजन है, कहीं न कहीं अपनी सफाई देने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन बयान इस तरीके से जो सामने आ रहे हैं, तो क्या पुलिस की साजिश है कि या हकीकत उनके साथ वो कांड किया गया, क्या वो अपराधी हैं? इसी के साथ हमारे साथ आज खोजी कलम में गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं, ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं और दलित समाज के भी लोग मौजूद हैं। कहीं न कहीं ये बात जाहिर होती है कि इस मामले को किस तरीके से शासन प्रशासन जाँच करे कि ये मामला वास्तविक है कि कहीं न कहीं ये साजिश रची गई है। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर देवी नरेश सिंह, निवासी खोजी कला। जिस तरीके से पट्टी गोली कांड बैनामों को लेकर हुआ और उसमें 2 ब्राह्मण भी घायल हुए, और इस मामले को इस तरीके से दिखाया गया कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक प्रतापगढ़ की पुलिस बराबर जांच करती रही, रिमांड पे लेती रही। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि इसमें एक बात हमको उसी दिन मालूम पड़ी थी, पेपर द्वारा या किसी चैनल द्वारा, कि उसमें वो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। जी, मतलब कोई पूछ रहा है इनसे हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि हमको गोली कैसे लगी है, हमको मारा कैसे गया, या हमारे दिक्कत क्या हुई, तो आप बता रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ। इसका मतलब कोई ब्राह्मण ठाकुर ऐसा कुछ बात विवाद पैदा किया गया क्या? एक बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हमको लगता है कि हमारे बाबा विलखननाथ धाम के तो प्रमुख है ये हैं, वो लोकप्रिय प्रमुख हैं, और हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं किसी की साजिश है इसमें, जो इस तरह से इनको फंसाया जा रहा है। बाकी ड्रग माफिया तो नहीं है। जी। जैसे अभी आपने कहा लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख हैं और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं इनका, लोगों का जो आरोप है, प्रशासन जो लगा रहे हैं मुकदमे कि इनका बड़े नशीले पदार्थों का कारोबार मुंबई से लेकर प्रतापगढ़ चलता था। कभी तो समझ में आता, आज तक तो कभी सुना ही। 10 साल से हमारे यहाँ प्रमुख हैं, या मतलब इनके समर्थक प्रमुख थे, अभी तक तो कहीं कुछ नहीं सुनाई दिया। और जब जिस दिन पकड़ा गया, जहाँ तक सुनने में आता है, न कोई ऐसा वो विटनेस था, कोई न अपने आप दिखा दिए कि हाँ ये इतना मिला है, कैसे मिला, क्या मिला, जो बता रही पुलिस बता रही। बाकी क्या कहेंगे, साजिश हो सकता है? हो सकता है, तो पहले कह दिए ना, साजिश है। हो सकता है किसी साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा हो। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का बयान है। लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख बताए जा रहे हैं और इनका साजिश भी बताया जा रहा है। अगर इस तरीके से बड़ी नशीले पदार्थों का, एमडी जो ड्रग्स काफ़ी मात्रा में दिखाया गया है, अगर ऐसी चीज़ थी तो आज इस गोली कांड के बाद क्यों खुला? जब मुंबई से लेकर प्रतापगढ़ कारोबार चलता था, तो इसके पहले पुलिस प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं आई? हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। भैया, आपका नाम क्या होगा? श्रीकांत तिवारी नाम है। ब्लॉक प्रमुख बाबा विलखननाथ धाम अभी इस समय जेल में है और कई गंभीर धाराओं में वो पंजीकृत हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ब्लॉक प्रमुख जी तो बहुत अच्छे नेता हैं। हम भी जब से जानते हैं तब से तो कहीं ऐसा कोई सुनाई नहीं दिया। और रही बात जो इनको फंसाया जा रहा है या जो भी इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इसके लिए तो हम तो चाहते हैं अगर सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सीबीआई जांच? जी, सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्लियर हो पाएगा। जी। तो आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं, एक तौर पे समर्थक भी कहा जाए, एक तौर पे सच्चाई के प्रति लोग सामने भी आए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर विश्वास टूट गया है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है, उस तरीके से जो समर्थक हैं, जो ब्लॉक प्रमुख परिजन हैं, परिजन से लेकर समर्थक, पूरे जनपद के क्षेत्र जो है, जो जनता है, वो सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। आखिरकार सीबीआई जांच की आवश्यकता ऐसे क्या पड़ चुकी? जो प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान जो कहे जाते हैं तेज तर्राक, ईमानदार, सरल स्वभाव के, उनकी कार्रवाई में और उनकी स्थानीय पुलिस जो थाने की पुलिस जो है, यशो जो हैं, किस तरीके से इस मामले को टूर पकड़ा है? क्या उस मामले को हकीकत पाए हैं कि बस किसी न किसी राजनीतिक दबाव को देखते हुए इस तरीके से इनकी छवि को धूमिल की जा रही है? पुलिस प्रशासन से जब जनता की उम्मीदें, विश्वास टूट जाए, सीबीआई जांच आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजेश तिवारी है, मैं खोजी कला का मूल्य निवासी हूँ। जी। बाबा विलखननाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ब्लॉक प्रमुख नहीं, विकास पुरुष हैं जी। उनके ऊपर किसी राजनैतिक नेताओं का विरोधास्पद
रवैया है। गोलीकांड के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हो गई श्रीमान जी, तो प्रशासन द्वारा उनको पुनः पट्टी लाया गया। प्रधान जी द्वारा मैरिज हॉल की खुदाई उसके पूर्व 2 दिन पूर्व हुई थी और प्रशासन द्वारा वहाँ पर एमडी बरामद की गई, जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया। ना तो कोई प्रेस के लोग थे, ना कोई मीडिया थी, ना कोई पत्रकार था। पुलिस की तानाशाही से हमारे सुशील सिंह प्रमुख जी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप बराबर लगाए जा रहे हैं, ये किसी बड़े साजिश के तहत कार्य उनके खिलाफ किया जा रहा है जी। क्योंकि वो निहायत ही लोकप्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति हैं। इसके पूर्व उनका कोई आपराधिक छवि नहीं दर्ज हुआ है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके तह तक जाएं और बड़े राजनेताओं को छोड़कर न्याय के प्रति सजग हों। इसी में हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की, हमारे ब्लॉक की माननीय प्रमुख जी के मान सम्मान के लिए, हमारे लोगों के विकास के लिए ऐसे प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख नहीं, हमारे विधानसभा के अगर विधायक या सांसद होते तो हमको गौरवपूर्ण होता। जैसे कि अभी आपने कहा, जब एमडी की वहाँ बरामदगी की गई, इलेक्ट्रॉनिक वहाँ कुछ होना चाहिए था, जबकि न्यायालय से ब्लॉक प्रमुख के भाई ने बयान दिया है कि न्यायालय से एक अधिवक्ता, एक पत्रकार की नियुक्ति थी। उस मौके पे क्यों नहीं? वही तो षड्यंत्र है जी। यही षड्यंत्र है कि जब प्रशासन द्वारा, क्या जिसको गोली लगी है वो बहुत ही पाक साफ व्यक्ति है, उसके ऊपर मुकदमे हैं। अदर जनपद से आया हुआ व्यक्ति पुलिस इंटीमेशन करके हमारे पट्टी तहसील में, जहां सुशील सिंह का दरवाज़ा खुलता है तो तहसील उनके ठीक सामने है जी। तो क्या सुशील सिंह अगर अपराधी होते तो वो पैर में गोली चलाते? जी। मैं भी एक शस्त्र लाइसेंस होल्डर हूँ। गवर्नमेंट मुझे जो शस्त्र दिया है जान माल सुरक्षा के हेतु, मैं अपने शस्त्र का अपने बचाव के प्रति अगर प्रयोग नहीं कर सकता तो ऐसे शस्त्र लेने का और देने का कोई औचित्य नहीं होता। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का बयान है, ये सबसे बड़ा योगी सरकार में जांच का विषय है। अपराधियों पर चाबुक चलाना अच्छी बात है, प्रशासन कार्रवाई करे अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से एक छवि जिसकी इतनी लोकप्रियता हो, जिसकी लोकप्रियता में सर्व समाज हो, एक ही समाज नहीं क्षत्रिय समाज हो, और क्षत्रिय समाज के अलावा उसकी लोकप्रियता में सभी समाज की आवाज़ एक हो, कि इस लोकप्रियता में ब्लॉक प्रमुख के ऊपर जो छवि धूमिल की जा रही, कहीं न कहीं ये योगी सरकार, बीजेपी सरकार को जांच का विषय बनता है। क्या नाम होगा आपका? इंद्र बहादुर सिंह। बाबूजी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या सुशील सिंह रंगदारी करते थे? कभी नहीं करते थे जी जी। हमारा सढ़ुआन जो है चरैया में है जी। हमारे मौसी का घर जो है रीठी में है। हमारे भाई की ससुराल रायपुर में है। वो लोग वहाँ उनको मसीहा हैं, प्रमुख जी को जी। हाँ, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं। हम लोगों से कभी कभी मुलाकात होती है, हम लोग जाते हैं। उनको जो फंसाया गया है सरासर गलत है। अगर हम हाथ में डंडा लिए हमारे ऊपर कुत्ता दौड़ेगा, क्या हम डंडा उसको रख देंगे? कुत्ते को ऊपर वार करेंगे जी। अगर उसने वार किया तो गोली नहीं चलाएंगे और क्या करेंगे? उसको शाबाशी देंगे। वो लोग तो बैनामा कराने आए थे। अरे बैनामा कराने पैसा पहले लिया गया था ना, बयाना तो लिया गया था, दिया थे ना, बयाना वापस कर देते, कोई बात ही नहीं थी। यही कह रहे थे बयाना वापस कर दो, आप बैनामा कराओ। मतलब वो तैयारी करके आए थे? बिल्कुल तैयारी करके आए थे जी। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरीके से आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई कुत्ता दौड़े मैं डंडा लिए रहूं कुछ न करूं, तो इसका मतलब वो हावी हुए? बिल्कुल हावी हुई है जी, सरासर हावी हुई है। इनको फंसाया जा रहा है, साजिश है कि ये कर्मकांड किए हैं? साजिश है, बिल्कुल साजिश है। और आज नहीं 10 दिन बाद अपने आप जनता के बीच में उबाल है, अपने आप स्वयं खुल जाएगा। खुलेगा खुलेगा खुलेगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। देखिए जिस तरीके से लोगों का विश्वास है, जो लोग उनसे बराबर जुड़े रहे, और ये तीसरी पंचवर्षीय उनकी ब्लॉक प्रमुखी चल रही है। जो लोगों का विश्वास है, तो आज नहीं कल सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य जो है उसकी जीत होती है। हमारे साथ और लोग मौजूद। क्या नाम होगा आपका? हमारा राधेश्याम कोटेदार जी, खोजी कला निवासी जी।
जिस तरीके से पट्टी गोली कांड हुआ बैनामे को लेकर, क्या वो बैनामा कराने गए थे, बैनामा लेने गए थे, रंगदारी, क्या मामला है? नहीं, रंगदारी नहीं करें। हमारे ब्लॉक प्रमुख ऐसे आदमी नहीं है। हमसे कभी कभी जाते आते हैं उनके मिलने जुलने, ऐसे आदमी नहीं है। अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी। हाँ, अच्छे आदमी है। वो उनको गलत फंसाया जा रहा है जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं कोटेदार भी मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो सच है कि वो पूरी तरीके से साजिश किया गया है कि इनको किसी न किसी तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर इनको अस्थाई स्थित बैठा दिया जाए? क्या नाम होगा सर? लाल प्रताप सिंह जी। निवासी खोजी कला जी। तो जो घटना हुई है उस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में प्रमुख जी के साथ मतलब जो घटना घटित हुई, तो ये प्रमुख जी तो मान लो जनप्रतिनिधि हैं, वो केवल जो वीडियो से मतलब देखा गया, प्रमुख जी केवल बताने गए थे, वहाँ समझा रहे थे। लेकिन जो और पार्टियां थी जिसको गोली लगी, वो सब तैयारी से आए थे। जब उनका काम था, जब पुलिस की आप तहरीर दिए थे कि हमको खतरा है रजिस्ट्री कराने में, तो बिना पुलिस सपोर्ट को आप गए क्यों वहाँ? इसके मतलब ये उनका पहले से सुनियोजित ढंग से था कि हमको ये चीज़ करना है, जबरदस्ती। अब प्रमुख जी को ये चीज़ पता नहीं था कि इतने लोग हैं यहाँ। जब प्रमुख जी समझा के बाहर निकले तो 30, 35, 40 लोग लगे रहे, तो प्रमुख जी को अपनी सुरक्षा में गोली चलाना पड़ा और मजबूरी थी। अच्छा, प्रमुख जी की जानकारी नहीं थी यहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या लोग आए? अगर प्रमुख जी की जानकारी होती तो जनप्रतिनिधि थे, उनके पास 100 प्रधान ही है, फ़ोन कर देते, वहाँ मौजूद रहते, उनको गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता था, ये लोग पहले तैयारी करके आए हैं कि ये चीज़ हमको कारित करना है यहाँ पे जो है। सर, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अभी इनके ऊपर एक्टिव है, जिस तरीके से कार्रवाई करें, मुकदमे लगाए चली जा रही है, तो क्या जब वो प्रार्थना पत्र दिया था अपनी सुरक्षा के लिए, बैनामे के लिए, तो क्या पुलिस प्रशासन तब क्या कर रही थी? तो यही तो कमी है ना पुलिस प्रशासन की। उस समय पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जबकि पुलिस प्रशासन था, अगर तुम्हें तहरीर दिया नहीं उपलब्ध हुई फोर्स, तो उनको रजिस्ट्री कराना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने कराया तो उनके खिलाफ ही मुकदमा FIR दर्ज करना चाहिए था ना, उनकी भी जांच करना चाहिए था। जिसको गोली लगी है कौन है, अपराधी है कि नहीं है, किस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई किया, मतलब एक पार्टी की तरफ, केवल प्रमुख जी की तरफ, और उनके तरफ कुछ नहीं किया। केवल अपराधी केवल प्रमुख हैं। हाँ, केवल प्रमुख हैं, जबकि उन्होंने अपने आत्म सुरक्षा में गोली चलाई है। हर आदमी जो लाइसेंसी लिया रहेगा यही कार्य करेगा जो उसने किया। वो गोली सर पे मार सकते थे, वो गोली सीने पे मार सकते थे, लेकिन पैर के नीचे केवल इसीलिए मारे, केवल अपने आत्म सुरक्षा के लिए जो है। ये एक सवाल ये सबसे बड़ा निकल के ये आ रहा है कि जब से गोली कांड हुआ उसके बाद से MD हो गई, रंगदारी हो गई, तमाम मुकदमे होते रहे, इसमें क्या है? MD वगैरह तो मान लो फर्जी तरीके से है, जो चाहे जहाँ से है उनको फंसाया जा रहा है। अब खुद ही उसको जानना चाहिए पुलिस को। जैसे मान लो कोर्ट से निर्देश था कि वकील प्लस मीडिया साथ में रहेगी, लखनऊ आप गए, गाड़ी पे हर जगह साथ थे, तो आप जब पुलिस उनको वकील को मीडिया को जो वापस घर भेज दिए, उसके बाद क्यों कार्रवाई की? आपने कार्रवाई किया तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किए? जिसके पास पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है, पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है। कोई मादक पदार्थ, जबकि उस ग्राम सभा के प्रधान ने बताया है कि हम 4 दिन या हफ्ते पहले इसकी मैं खुदाई कराया था। कोई मादक पदार्थ बरसात के सीजन में सुरक्षित नहीं रह सकता वहाँ, लेकिन पुलिस द्वारा मतलब फर्जी ढंग से दिखाया गया है। इसमें जो है CBI जांच हो तभी क्लियर हो सकता है कि मतलब सत्यता क्या है, बाकी पुलिस के बस का नहीं है कर पाएगी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये खुलासा हो रहा है, जहां से MD बरामद की गई है, जहां से पुलिस प्रशासन दिखा रही है कि ये लंबे समय से बड़े नशे पदार्थों का प्रतापगढ़ से मुंबई तक जो है कारोबार चलता था। लेकिन उसी जगह की जो खुलासा हुआ है, वहां के ग्राम प्रधान जल जमाव होने की वजह से इसके पहले जो है नाले की खुदाई किए थे, उसी जगह से, उसी स्थान से पुलिस MD को बरामद करती है। लेकिन जब न्यायालय का आदेश था, वहाँ अधिवक्ता और पत्रकार होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होना चाहिए, कुछ तो पुष्टि होनी चाहिए, लेकिन सभी को हटाने के बावजूद पुलिस MD जो बरामद करती है उसके बाद बरामद करती है, जो लोगों का आरोप है, जो लोगों का बयान। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। भैया क्या नाम होगा? विकास शुक्ला नाम है मेरा। जिस तरीके से सुशील सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं और कई गंभीर धाराओं मुकदमे पंजीकृत किए गए, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो कोई मुकदमा नहीं था उनके ऊपर जी। हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं बाबा बेलखन्नाथ धाम के, वो बहुत अच्छी छवि है। और उसके बाद यहाँ पे उनके गांव में भी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं वो। अच्छा। कोई भी कांड होता है तो आदमी उनके घर जाते हैं तो समझौता कराते हैं पहले। ठीक है, अभी तक उनके गांव में कभी पुलिस नहीं गई थी। आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा थे, ये पहली बार उनके ऊपर केस हुआ, लेकिन पुलिस बता रही है मुंबई से लेकर प्रतापगढ़ कारोबार चलता। पुलिस तो किसी को कुछ भी कह सकती है अभी इस समय।
इस समय पुलिस किसी को कुछ भी कह सकती है। बीजेपी सरकार है, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख है, इसके बावजूद इतना ऊपर तो राजनीतिक दबाव होगा कुछ जी, या और कोई वजह होगी। पुलिस किसी को भी कभी भी फंसा सकती है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे सीबीआई जांच हो, इसकी तह तक जांच हो पूरी, जी, जो इसमें अधिकारी हों सबके खिलाफ कार्रवाई हो। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई? हाँ जी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से कह रहे हैं अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, इसी तरीके से एक अखबार में प्रकाशित हुआ था। यहाँ के विकास पुरुष पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने इस बात को बयां किया था कि जितने इस मामले में इस कर्मकांड को करने वाले अपराधी हैं, उससे भी बराबर उसी के हकदार, इसमें जो शामिल अधिकारी हैं वो भी उसी सज़ा के हकदार हैं। इस मामले को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने बयां किया था प्रकाशित अखबार में। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है? ब्रिजनाथ सिंह। जिस तरीके से आपके ब्लॉक प्रमुख के ऊपर छप धूमिल की जा रही है, क्या वास्तविक ये जो है साफ़ सुथरे के हैं, कैसे काम करते थे? बहुत साफ़ सुथरे हैं, बहुत अच्छे। उनके भाई प्रधान थे, पहले भी 500 वोट जीते थे, उसके बाद दोबारा निर्विरोध हुए हैं। अगर गंदे होते तो जनता चुनती। निर्विरोध तो दबंगई भी हो सकती है। नहीं, दबंगी क्यों हुई? 500 लोकप्रियता है, भैया बिल्कुल लोकप्रियता है। मतलब 500 वोट से इसके पहले इनके पिताजी जीते थे, उसके बाद निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए। पूरे क्षेत्र में पूछिए, हर आदमी उनकी प्रशंसा करेगा। अच्छा, हाँ। ठाकुर शाही नहीं है? ना ठाकुर साहब कोई मतलब नहीं, हर जात करता है, कोई ऐसा थोड़ा ही ठाकुर करता है, हर जात करता है। यहीं देख लो सब लोग हैं। दिन दहाड़े एक ब्राह्मण को गोली चलाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनके साथ ब्राह्मण साथ हैं, साथ में हर गाँव में देखो प्रधान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हरिजन भी हैं, सब लोग हैं, सब साथ में हैं, सब उनके साथ, सब साथ हैं, बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से परशुराम सेना ने इस मामले को लेकर इनाम घोषित किया था, और आज उसी बीच एक ब्राह्मण भी मौजूद है, क्षत्रिय भी मौजूद है, दलित समाज के लोग भी मौजूद हैं। इस मामले को किस तरीके से आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए, क्या नाम होगा आपका? चन्या सिंह। मामला तो पूरा प्रतापगढ़ जनपद मुंबई तक पहुँच गया है, आपको जानकारी में है? जानकारी बिल्कुल है, बिल्कुल गलत ढंग से फंसाए गए और बिल्कुल ये सच्चे महात्मा जी हैं ये। पुलिस से इतनी बड़ी रंजिश क्यों हो सकती है? पुलिस तो बिना मतलब रंजिश फाने बाटे। हाँ, पुलिस तो हम हो को रंजिश में फंसा दे, उन लोग फंसा दे। वो सब दूसरे जिले से आए रहे, सुल्तानपुर से बैनामा करावे वाले दूसरे जिले से आए। दूसरे जिले से क्रिमिनल खुद ही रहे, उन्होंने प्रशासन मिले आए रहे। क्रिमिनल हैं? बिल्कुल क्रिमिनल हैं। उनको देखा जाए कितना मुकदमे उनके ऊपर बाटे। हाँ, एक पक्षी कार्यवाही है तो अपने सुरक्षा भी नहीं, वहीं समझावा भी नहीं अगर हैं। हाँ, उसके बादों इनका गले में अंगूठा बार बार डाले कोशिश पार्टी के ऊपर हमला हुआ तो क्या करते? अपने सुरक्षा न करते तो आत्मसुरक्षा में गोली चला। आत्मसुरक्षा में नहीं तो मार दिए गए होते। अच्छा, आज उसकी जगह ये घायल होते और क्या? उनको जान से मार देते, उनका प्लान यही था। अच्छा, और क्या? मतलब एक दूसरे जनपद से आके जानलेवा हमले करने की नीयत से आए थे, तभी तो आए थे इतने इकट्ठा होकर के। जब पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिए थे बैनामा के लिए, क्यों नहीं? अगर उनके पास एक दम था तभी तो आए थे यहाँ। पुलिस को मुझे ज़रूरत नहीं है, हम खुद हैं इतने सक्षम। अभी तो प्रतापगढ़ की पुलिस बस एक अच्छी ही कार्रवाई कर रही है। सुशील सिंह जितने भी रंगदारी हैं, एमडी है, गोलीकांड हो गया, तमाम मुकदमे कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, पुलिस प्रशासन बिल्कुल गलत कर रही है। हाँ, टोटल जी। हाँ, साजिश है, साजिश, बिल्कुल साजिश तहत जी। हाँ। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। कहीं न कहीं ये बात जिस तरीके से लोग बयां कर रहे हैं, जो इसमें घायल हुए हैं, पहली चीज़ तो घायल व्यक्ति को अपना अता पता बताना चाहिए। मैं रहने वाला कहाँ हूँ, मेरे पिता क्या नाम है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पैर में गोली लगी। लेकिन बस एक वर्चस्व बढ़ाने के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल प्रगति न्यूज़ भारत किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस वीडियो में जो बताया गया, मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। क्या ये एक जातिवाद, इस विशेषता को, इस जाति को वर्चस्व फैलाने का मकसद था? हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम खेदूराम जी। जात का चमार हूँ। हमको सुशील सिंह 200 मीटर खड़ंजा दिए थे। हमारा इंटरलॉकिंग, उनके किस नेता कोई है नहीं। हम जात के चमार हैं, हम बसपा पार्टी से सक्रिय कार्य करता है। मुदा हम जात बात की राजनीति नहीं करते वो न, हम हमारे ऊपर जात बात का राजनीति नहीं किए। हमारा 100 मीटर खड़ंजा बन चुका है। इंटरलॉकिंग 100 मीटर अधूरा रह गया, क्योंकि वो दुर्भाग्य है, वो बेचारे चले गए जेल। उनको नाजायज सताया जा रहा है।
खड़ंजा के नाते तो नहीं बोला था, खड़ंजा पाए नहीं खड़ंजा की बात नहीं है। हमको मान सम्मान देते हैं, हम पार्टी दूसरे पार्टी से हैं। बसपा पार्टी से हा और यहाँ समय जो है छोटे जात के ऊपर अत्याचार होत बा, ठाकुर शाही होत बा, ते ठाकुर रहन नहीं, ठाकुर के जो अत्याचार करे वो ठाकुर है, हमारे साथ अत्याचार नहीं किए वो ठाकुर नहीं है। हमारे सबके साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के हमारा काम अधूरा पड़ा है क्योंकि पुलिस प्रशासन को बंद कर दिया ना, ये ताल्लुक हमारा काम पूरा हो जाता। तो पुलिस उनका गोलीकांड पास तब बंद करे है, फर्जी है कि? अरे फर्जी है, सताए जा रहे हैं अन्नास को। अच्छा, क्योंकि इनका शैली जो है काम का बहुत अच्छा है। अहिर बस्ती में काम किए, ठकुरैया बस्ती में, चमार बस्ती में काम किए, ऐसा काम कोई आज ताल्लुक ब्लॉक प्रमुख नहीं किए। हर समाज में? हाँ, हर समाज में वो काम किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम उस बोल रहे हैं कि इनके वथा से। जो काम करेगा उसी का नाम होगा, जो काम नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा। भवन में कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता रही, जिस तरीके से सभी समाज के बीच उनके कार्यभार रहे, और उस तरीके से लोगों को जो दावा है कि उनके साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ज्यादती कर रही है, पूरी तरीके से साजिश कर रही है, और कहीं न कहीं जो सरकार है उसमें भी कुछ लोग शामिल हैं कि इनको इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिया जाए, आने वाले भविष्य में अपने किसी भी प्रतिनिधि के रूप में न देख सकें, जो लोगों को दावा है। क्या नाम होगा आपका? विश्वनाथ शर्मा। आप शर्मा हैं, ब्लॉक प्रमुख जी को जानते हैं जी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा यहाँ खोजी गांव। उनसे कभी मुलाकात हुई है? बराबर। किस तरीके थे, क्या रवैया रहती थी? अच्छे व्यक्ति थे। गोली चलाए हैं, एमडी बेचते थे? गोली नहीं चलाए हैं, गोली उनको मारने लिए आए थे वो लोग। अच्छा, उनको मारने आए? और क्या, इतने आदमी अगर बैनामा कराने 4 आदमी जाते हैं, जी। अगर 50 आदमी आएंगे बैनामा कराने तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, क्रेता विक्रेता हो गया, गवाह हो गया। हाँ, और क्या। लेकिन वहाँ कितने लोग आए थे? अरे 40-50 आदमी थे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस मामले को ऐसा नहीं, एक प्रशासन ही जानती है। प्रशासन के बजाय प्रतापगढ़ जनपद के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी जनता है, लोगों को जानकारी है कि पहले उधर से 30 से 35 लोग आए जो बैनामा कराने आए थे, और उस मामले में जिस तरीके से उनकी तैयारी थी, जो मंशा थी, आज अगर प्रमुख अपनी आत्म सुरक्षा में, जो लोगों का बयान है, अगर आज अपने सुरक्षा में उस फायरिंग को किए नहीं होते तो आज शायद उस दशा में लोगों का जो बयान है कि आज इस दुनिया में नहीं होते। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, आप युवा हैं और प्रमुख जी की अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत लेवल के नहीं है, एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, एक ब्लॉक प्रमुखी में इस तरीके से इनके ऊपर मुकदमा किया जाना, क्या ये पहली बार रहा कि ये भूमाफिया थे? नहीं, किसी प्रकार का कोई भूमाफिया नहीं थी ये। प्रमुख जी हमेशा से विकास किए हैं। आप जिस ग्राम सभा में खड़े हैं उधर मत दिखाइए, एक बार इधर कैमरामैन सामने दिखा दीजिए। जो ये सामने इंटरलॉकिंग बनी है, कम से कम 10 साल पहले उन्होंने दिया था। इसी तरीके से 3-4 इंटरलॉकिंग अपने कोटे से दे चुके हैं, और कई समरसेबल लगवा चुके हैं, नलका देते रहते हैं, हर तरह का विकास करते रहते हैं। जो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जनसुलभ नेता हैं, कोई भी किसी भी कास्ट का हो वो उनसे आसानी से मिल सकता है। जी। इस मामले को आप किस निगाह से देखते हैं? निगाह से क्या देखना है, ये इनको सरासर फंसाया जा रहा है। जहाँ पर ये ड्रग्स बरामद किए हैं वहाँ पर पहले जेसीबी से खुदाई कराई गई। जेसीबी से तो खुदाई में कुछ नहीं मिला, पर क्या पट्टी पुलिस खुरपी से खोद कर जैसे वो एमडी बरामद कर ली? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पट्टी पुलिस खुरपी से खोद कर एमडी बरामद कर ली, और ना उसका कोई वीडियोग्राफी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और रही बात गोली मारने की, ब्राह्मण जो कह रहे थे वो, तो ब्राह्मण समाज को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। इससे ब्राह्मणों में भी बहुत आक्रोश है, और आप देख ही रहे हैं किस तरह से ब्राह्मण लोग जो हैं उनका बयान आपने लिया, किस तरह से वो बोल रहे हैं। जी, आपकी बात जाहिर सी है, ब्राह्मण लोग बयान भी दे रहे हैं समर्थक में, लेकिन इसी मामले को लेकर परशुराम सेना ने जब इनाम घोषित की है, आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती वीडियो चला, उसमें जो है प्रमुख जी को हमेशा चारों एंगल से उनको दोषी दिखाया गया, तो परशुराम सेना उसे उसमें आ गई। लेकिन अभी आपने कभी सुना नहीं होगा परशुराम सेना उसके बाद किसी प्रकार का कोई बयान किया हो। उसके बाद कोई बयान नहीं आया होगा। एक लास्ट सवाल आपसे है कि अभी इस वर्तमान में ब्राह्मण को पूजनी मानने वाला, उनका सम्मान करने वाला कौन सा जाति बचा है, कौन सा धर्म है? सभी जाति हैं, वैसे क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ उसमें हैं, सबसे आगे हैं, लेकिन सभी जातियां मैं देखता हूं सभी सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फलाने जाति सम्मान नहीं करते, फला जाति सम्मान नहीं करते, सभी सम्मान करते हैं, और वो सम्मान योग्य है भी।
और इसी को जिसने आपने जाहिर कर दिया कि सबसे पूर्ण जो है सर्वप्रथम जो है छतरी है, लेकिन आज छतरी के ऊपर इनाम घोषित किया जाना और एक ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ा के, ये राजनीतिक दबाव है केवल। ये समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, कुछ नेता हैं जो समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। आप खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से लोग खड़े हैं। अगर जहर होता समाज में तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता। आप समझ रहे हैं सब चीज़। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे साथ खोजी कला गांव में हम मौजूद हैं और इस खोजी कला गांव में हमारे साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण, दलित समाज, तमाम समुदाय के लोग बीच हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब की कार्रवाई है और उस कार्रवाई से जो अपराधियों के बीच दहशत मचा हुआ है और उस दहशत को लेकर कहीं न कहीं जो आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनसे परिवार अपना पल्ला झाड़ ले रहा है, भैया हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी छवि बराबर बरकरार है, जो उस काबिल हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकप्रिय हैं, उनके समर्थन में, उनकी न्यायप्रिय को लेकर आवाज़ उठाने को लेकर जो है सभी समाज के लोग बीच मौजूद। ऐसा नहीं है कि अपराधी हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो उस लायक हैं, उनका घर परिवार उनसे हाथ जोड़ ले रहा है और उनको न्याय पाने के लिए भी प्रशासन के पास भी नहीं जा रहे। लेकिन जो लोकप्रिय हैं, जो न्यायप्रिय हैं, जो 15 साल से जो है अपने प्रतिनिधि में कार्यभार कर रहे हैं, उनके बीच जो है जिस तरीके से लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रतापगढ़ प्रशासन को और भाजपा सरकार को इसका जांच का विषय होना चाहिए। प्रतापगढ़ जनपद का सबसे बड़ा खबर होगा, सबसे बड़ी सवाल भी होगी जिस तरीके से एमडी में फंसाया जाना और गोलीकांड में फंसाया जाना, रंगदारी कई मुकदमे में इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया जाना, तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा जाँच का विषय बनता है और लोगों की मंशा है, लोगों की मांग है CBI जाँच हो। हमारे साथ जी कुछ कह रहे थे, परशुराम सेना, बताइए सर। मैं बाबा बिलखरनाथ धाम पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम सेना से राजेश तिवारी जी। बाबू सुशील सिंह निहायत ही सज्जन व्यक्ति हैं और रजिस्ट्री के दौरान जो गोली कांड हुआ वो पूरे व्यवस्थित ढंग से विपक्षी लोग आए, पुलिस इंटीमेशन किए, कप्तान साहब को अवगत कराए, अवगत कराने के बाद यदि उनको प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिला तो उनको रजिस्ट्री ऑफिस आने की औचित्य ही क्या था। वो दाबंग किस्म के स्वयं थे कि यदि आते हैं तो उन्हीं को टपका दिया जाए। प्रमुख जी के ऊपर पहले हाथापाई हुई, हाथापाई छुड़वा के आप देखिएगा वीडियो, एक नहीं हजारों वीडियो हमने देखा है। मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो भी दिखाई दिया कि प्रमुख जी के ऊपर खुदै वार हुआ और वो लाइसेंस होल्डर हैं। अपने बचाव पक्ष में उन्होंने अपराधी को, सुशील सिंह अपराधी नहीं है, अपराधी तो वो लोग हैं जो 50 की संख्या में आए थे। मुकदमे में गवाह की 2 गवाहों की आवश्यकता होती, 50 लोगों की नहीं। तो वो लोग बिल्कुल व्यवस्थित होके आए थे। बहुत ही खुशी की बात है कि सुशील सिंह ने अपना बचाव किया, अन्यथा आज हम लोग उनका सारा क्रियाक्रम हो चुका होता, ये लोग बख्शते नहीं। बड़ी दुखद होती, बहुत ही दुखद होता। मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि बाबू सुशील सिंह का नहीं, जिसको गोली लगी है उसका भी बैक रिकॉर्ड चेक किया जाए। बहुत बड़ी सवाल है। जी हाँ जी। यदि वो पाक सुथरा हैं, साफ़ सुथरा हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, क्या गोली लगते ही जब उनका जमानत हो गया था बाबू सुशील सिंह का, तो उनको पुलिस अभिरक्षा में रखा क्यों गया कि और मुकदमा लाद दिया जाए तब इसके ऊपर? जी। मामला तो यही था जी। एमडी जो बरामद हुआ, अभी आपके ऊपर लाठी बरसाना पुलिस प्रशासन शुरू कर दे तो जो गुनाह मैं नहीं किया हूँ मुझे उसको भी कबूल करना पड़ेगा जी। कहीं न कहीं टॉर्चर करके जो जरूर, डेट सेवर जी, 101% जी। अब वो अपनी फरियाद तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं जी। उनकी कोई सुनने वाला है नहीं जी। हम लोग जो क्षेत्रीय हैं, ऐसे ब्लॉक प्रमुख आज तक जब से बाबा बिलखरनाथ ब्लॉक का निर्माण हुआ है कोई आया ही नहीं। चौमुखी विकास करते हैं जी जी। 10,000 की संख्या में अपने पैतृक आवास पर हर वर्ष
भोज कराते हैं। जी, साईं मंदिर है भंडारा का। जी हाँ जी। और इसमें ये जातिवाद का जो जहर बो रहे हैं, चाहे वो परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक जाए तो जातिवाद का जहर छोड़ दें, सिर्फ सनातन और धर्मवाद का काम करें, न्यायवाद का काम करें। जी, हिंदुत्ववाद। जी हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे साथ देख सकते हैं और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे मिलना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? राजीव प्रताप सरोज। आप सरोज हैं। जिस तरीके से सुशील सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और उनका पूरा परिवार इस समय पीड़ित है और जो उनके समर्थक है वो भी पीड़ित है, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति थे कि उनके ऊपर साजिश किए गए? नहीं सर, जो है उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद है। और वो इतने जो है सुसज्जित आदमी है, इतने अच्छे आदमी, उनका आचरण और सभ्यता जो है एकदम प्रकट करते। देख लीजिए हमारे जितने हैं समाज के कार्यकर्ता और सब चीज़, उनको इतना अच्छा बखान करते हैं और उनके प्रेरणा से आदमी जो है अपने, चाहे वो महिला हो चाहे मतलब किसी भी कास्ट को, वो सभी को सम्मानित करते हैं। और पता मुझे जब चला कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया है, सुनील ब्लॉक प्रमुख जो है सुनील भैया के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो हम लोग भी भाई उत्तेजित हो गया कि हाँ उनको ऐसा क्यों फंसाया गया, किस कारण है, क्या कारण है, लेकिन उनको जानबूझ के फंसाया गया। निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष है। तो आप देख सकते हैं पट्टी बैनामा रजिस्ट्री गोलीकांड से जिस तरीके से दो तरफा मामला आ चुका है। दो तरफा मामला इस तरीके है कि जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करती है, कहीं न कहीं कानूनी विधि में उनको जो है गंभीर धाराओं में उनको गंभीर मुकदमे पंजीकृत में करके कार्रवाई की जाती है, सज़ा दी जाती है। लेकिन आज उसी पट्टी रजिस्ट्रार बैनामा गोलीकांड को लेकर मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, मुख्य आरोपी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे भी किए जा रहे हैं, सज़ा भी हो सकती है, लेकिन इनके पक्ष में इनके समर्थक, इनके परिवार परिजन, तमाम लोग इनके न्याय को लेकर जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम ऋषभ सिंह है जी। और हमारे गांव के ब्लॉक प्रमुख हैं सुशील सिंह, और उनको अवैध तरीके से फंसाया जा रहा है। और अभी तक जो हुआ था ब्लॉक में, जो हुआ पट्टी था में रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराने 4 लोग जाते हैं और 10-12 लोग जाते नहीं हैं। और वहाँ जो आए थे तो वहाँ रजिस्ट्री कराने गांव के लोग जाते हैं, गवाह गांव के लोग बनते हैं, बाहर के लोग गवाह नहीं बनते हैं। और सुल्तानपुर से आए थे जी। हाँ, और यहाँ कोई गवाह है नहीं यहाँ का, तो सुल्तानपुर से यहाँ क्या करने आए थे पट्टी में? तो क्या कहना चाहेंगे, फर्जी फंसाए गए, निर्दोष हैं? फर्जी फंसाए जा रहे हैं, फर्जी फंसाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस मामले को लेकर प्रगति न्यूज़ भारत अभी और पड़ताल कर लेगी। प्रतापगढ़ जनपद के ब्लॉक प्रमुख बाबा बेलखन्ना सुशील सिंह जो आरोप लगाए गए, क्या ये सच है कि राजनीतिक दबाव है, प्रशासन अपनी मंशा पे हावी हो सकता है? इस चीज़ को प्रगति न्यूज़ भारत अभी और पड़ताल करेगा। जिस तरीके से सभी समाज के बीच लोकप्रियता बताई जा रही, क्या यह हकीकत है कि कई गंभीर धाराओं में प्रतापगढ़ से लेकर मुंबई तक इनका कारोबार चलता था? क्या सच्चाई है? बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।